आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है अपेंडिक्स। ये इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। पर मैं इसको एज्यूम करता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी में है तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं इम्पॉर्टेंट होता तो बॉडी में होता ही नहीं वो। पर बचपन में मैंने बहुत सुना है डॉक्टरों से कि ये अपेंडिक्स इतना इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स नहीं है, आप उसके बिना भी आप जी सकते हो। तो आप निकाल दो उसको बॉडी से, अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आप निकाल दो। आयुर्वेद और एलोपैथ में ये डिफरेंस है, या वेस्टर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेद में ये डिफरेंस है। आयुर्वेद बोलता है कि प्रिवेंट करने की कोशिश करो। क्योर तो बहुत दूर हो चुका है, मतलब क्योर करने की रिक्वायरमेंट है। क्योर अगर ज़रूरत हो रहा है किसी चीज़ को क्योर करने के लिए, मतलब इसमें वो ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद आप उसको क्योर कर रहे हो। तो आयुर्वेद बोलता है कि आप इसको प्रिवेंट ही करो, क्योर तक पहुँचने ही मत दो उसको। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वैसा टाइप का वो रहता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ये बोलते हैं कि लाइफस्टाइल को आप ऐसे रखो कि आपको अपेंडिक्स वाला प्रॉब्लम हो ही ना। वेस्टर्न मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि अपेंडिक्स वाला प्रॉब्लम हो गया, अब मेरे पास आओ, मैं इसको निकाल देता हूँ। सोल्यूशन वो भी नहीं है। हो सके तो, अगर हाँ अभी कभी कभार ये हो सकता है कि निकालना ही एक ऑप्शन रहेगा, कोई अदर ऑप्शन है नहीं। पर अगर पॉसिबल है तो इसको फिक्स कर लो निकालने से पहले। ऑब्वियसली निकालने से कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपका लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा या कुछ। पर बॉडी में है, हमने जितना जाना है इसको अभी तक, हो सकता है कि हम अभी तक नहीं जानते हो कि क्या काम करता है वो पूरी तरीके से, ये भी हो सकता है। हमने सब कुछ तो ही ना जाना है अभी बॉडी के ऊपर। तो ये भी हो सकता है कि हम जानते नहीं हो कि क्या करता हूँ, पर अभी तक हमने जितना जाना है कि उसका भी एक इम्पोर्टेंस है बॉडी में। तो ठीक है। तो बहुत जल्दी से हम लोग पहले ये देते कि अपेंडिक्स है क्या। ये एक बहुत ही छोटा सा एक पीस है जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी सकते हो। लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में ये एक होता है, बहुत पतला सा छोटा सा एक लोअर राइट कॉर्नर में होता है, मतलब आपके पेट के राइट साइड के नीचे की तरफ होता है वो। अगर वहाँ पे आपको पेन फील हो रहा है तो मतलब आप एक बार ध्यान दो कि अपेंडिक्स में क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत लंबे टाइम तक, आई थिंक बहुत रिसेंट तक, डॉक्टर्स ये मानते थे कि इसका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, कोई रियल फंक्शन नहीं है। पर आजकल ये बोलते हैं कि हाँ हो सकता है कि बॉडी में इसका एक फंक्शन है भी। तो इसके छोटे छोटे कुछ सिस्टम्स है। एक है इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है ये। आ, ये बोलते हैं कि ये एक लिक्विड कंटेंट करता है, एक टिश्यू कंटेंट करता है, लिम्फॉइड टिश्यू। तो इससे होता है कि कुछ हेल्प्स प्रोड्यूस ब्रेन का जो इम्यून सिस्टम, और जो इम्यून सिस्टम्स है उसको, इम्यून इम्यून सेल्स है उसको प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है ये। बचपन के टाइम ये ज़्यादा यूज़फुल होता है, हो सकता है कि बड़े होते होते उसका यूज़ कम हो जाता हो, पर बचपन में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है ये। सेकंड जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा इसमें, कि गट का जो माइक्रोबियल बैक्टीरियाज है, जो मतलब हेल्दी बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरियाज हम लोग बोलते हैं, उसका ये एज ए स्टोरेज की तरह काम करता है। क्योंकि ये जो गुड बैक्टीरिया है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली प्रेजेंट होता है, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर और अगर ये गुड बैक्टीरिया ना हो बॉडी में तो बड़े सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होता है। अब मैं इस पर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। कि मैंने अपने ऊपर देखा हुआ इसको होते हुए, क्या पता कैसे कर सकते हैं कि गुड बैक्टीरिया ज़्यादा है पेट में या बैड बैक्टीरिया ग्रो ज़्यादा कर रहा है पेट में। आप फील कर सकते हो खुद से। और उसमें वो भी देखेंगे कि आप क्या क्या फूड आप कंज्यूम कर सकते हो कि जो आपकी गुड बैक्टीरिया को हमेशा रेनफोर्स करते रहे। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं दिन में, आजकल के दिन में, जिससे कि जो बैक्टीरिया का जो अमाउंट है हमारे पेट में वो बहुत कम हो जाता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, मैं बना के अपलोड करता हूँ उस पर कभी। पर वापस आते हैं इसमें अपेंडिक्स पे। तो अपेंडिक्स पे एक्स्ट्रा गुड बैक्टीरिया को होल्ड करता है ये। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है अपेंडिक्स में? आ, इसके बड़े सारे प्रॉब्लम्स है।
अपेंडिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि अगर हमारा स्टूल क्लियर ना हो रहा हो, मतलब स्टूल अच्छे से पास ना होता हो, तो अपेंडिक्स पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, वो एनलार्ज हो जाता है। अगर वो एनलार्ज हो जाता है, वो सोलन हो जाता है, उसमें अगर अल्सर जैसा कुछ हो गया हो, तो वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि वो ऐसा बॉडी पार्ट्स के अंदर है, वो आप उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो एक ही चीज़ हम लोग कर सकते हैं उसमें कि उसको हम लोग हेल्दी फूड दे के उसको अ, होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक बार हेल्दी फूड देख लेते हैं उसमें क्या क्या हेल्दी फूड्स हैं। बेसिक इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस बोलते हैं उसको, जब ये अपेंडिक्स स्वेलन हो गया हो, राइट, और डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको काट देते हैं, तो उसको हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक बार हो जाए तो आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा सा रोल बैक करके खाने का रोल बैक करना, या लाइफस्टाइल रोल बैक करके आप थोड़ा सा उसको प्रिवेंट कर सकते हो, या उसको और ज़्यादा ख़राब होने से रोक सकते हो। और अगर थोड़ा सा आप रोक सकते हो उसको, एंड देन आप उस पर काम करो, आप अपने खाने पे काम कर सकते हो, अपने वाटर इनटेक पे काम कर सकते हो, लाइफस्टाइल पे काम कर सकते हो। उससे होगा कि वो रोल बैक होके ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी हमेशा कोशिश करता है कि ठीक करने को अपने आप को। पर उसके लिए टाइम चाहिए होता है। कभी कभार हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो डॉक्टर्स के पास ऑप्शन नहीं होता उसको काटने के अलावा। पर हो सके तो आप उसको रोल बैक करने की कोशिश करो, रादर देन उसको काट के आप उसको एक बॉडी के पार्ट्स को आप हटा सकते हो, राइट। क्या क्या आप कंज्यूम कर सकते हो? मोर फाइबर्स। फाइबर्स में आपके बहुत सारा चीज़ आएगा, राइट। आपके फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, बीन्स, लेंटिल्स, होल ग्रेन्स, ओट मिल्स, ब्राउन राइस, सब कुछ आ जाएगा इसमें। वीट, सब कुछ आएगा इसमें। अगर आप ये देख रहे हो कि आपके नॉर्मल बॉडी, जो आपका जो नॉर्मल खाना है उसमें आपका फाइबर कम है, तो आप इसबगुल, जो हम लोग सेलेनियम हस्क भी बोलते हैं उसको, इसबगुल है, उसको आप पानी में भिगो के या दूध में भिगो के आप सोने से पहले या खाने के बाद आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। आधे घंटे के बाद आपको थोड़ा सा ले लो, आधा चम्मच ही अनफ होता है दिन के लिए। हो सके तो 2 मील, अगर आपका 2 मेजर मील है उसके बाद 2 बार ले लो आप उसको, रादर देन एक मील लेने के बाद। वो क्या करता है, वो उसका कोई काम नहीं है, उसमें कोई फूड वैल्यू नहीं है इसबगुल में। बस उसका ये काम है कि वो एक ग्लू की तरह पूरे फूड को जकड़ के रखता है और फूड को पास ऑन होने में हेल्प करता है वो। अगर आपको लगे कि आपके खाने में फाइबर्स कम हो रहा है, आपका स्टूल क्लियर नहीं हो रहा है, आप 4 दिन इसबगुल लेके देखो, 5वें दिन आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा उसमें। आ, बहुत लंबे टाइम तक उसको मत लो, क्योंकि वो एक हैबिट जैसा बन जाएगा कि वो लेते हो तो जाके इजी होता है। अगर आपका स्टूल बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है हो जाता है उससे, तब भी बंद कर सकते हो उसको। ये हो गया, फूड में फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपेंडिक्स के लिए भी फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हो गया प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में आप जो हेल्दी गट बैक्टीरिया, राइट, क्यों होगा, क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपके अपेंडिक्स में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो कर चुका है उसके अंदर, तो भी आप वो पेन क्रिएट कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकता है, ऑनलार्ज कर सकता है, ये सब कर सकता है वो। तो आप खाने में प्रोबायोटिक्स यूज़ कर सकते हो। उसमें होगा योगर्ट हो गया, आ, इडली वगैरह भी हो जाता है उसमें, राइट। अचार हो गया बहुत तरीके का, आ, दही, योगर्ट, लस्सी, डोसा, आ, कांजी, अरे और भी बड़े सारे प्रोबायोटिक फूड्स हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हो इसमें। एनफ वाटर कंज्यूम करो आप, राइट, क्योंकि वाटर ही आपके स्टूल को वॉल्यूम देगा। अगर आपका स्टूल में वॉल्यूम नहीं है, मतलब इसमें आपके बॉडी में ड्राइनेस है, क्योंकि सारा पानी आपका निकल चुका है और स्टूल के पास कोई पानी नहीं है उसको वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। अगर वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा तो वो स्टूल पास नहीं कर पाएगा, वो स्टक हो जाएगा वहाँ पे। समझ ही सकते हो उसको आप, राइट, ड्राई स्टूल हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा। विटामिन सी, विटामिन ई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा खाने में ना तेल भी यूज़ किया करो, एकदम बिना तेल का खाना मत खाया करो उसमें। आम, और एक ऑप्शन है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स वही फाइबर ही है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के फाइबर्स है, जो कि आपके प्रोबायोटिक्स जो है, विच इज़ आपका हेल्दी गट बैक्टीरिया, उसको
उसका फूड होता है ये प्रीबायोटिक, मतलब ये हेल्दी गट बैक्टीरिया उस प्रीबायोटिक के ऊपर वो सर्वाइव करता है, तो मतलब ग्रो होने में उसको हेल्प मिलता है। तो इसुगुल इज़ वन ऑफ दैम। सारे फाइबर रिच जो फूड है, फाइबर का कोई अपना काम नहीं होता, फाइबर के अंदर कोई फूड वैल्यू नहीं होता, फाइबर के अंदर बस यही होता है कि बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने में ईजी होता है, उसको जो गुड बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने में ईजी होता है फाइबर के ऊपर। तो इसलिए हम लोग फाइबर भी ऐड करते हैं खाने में बहुत सारा। आ, क्या आप अवॉइड करोगे उसमें से? बहुत सारा अल्कोहल जो हो, अगर कोई बहुत कंज्यूम करता है अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल बॉडी को ड्राई भी कर देता है, उसमें बड़े सारे और भी केमिकल्स होता है जो कि अल्कोहल से आप हाथ क्लीन करते हो, रिमेंबर अल्कोहल से आप हाथ क्लीन करते हो, तो अल्कोहल अगर आपके पेट में जा रहा है तो आप, इसका मतलब ये है कि आप पेट के अंदर जो भी गुड बैक्टीरिया है उसको वो मार देगा अल्कोहल। गुड बैक्टीरिया मर गया तो आपका फूड भी कंज्यूम नहीं हो पाएगा, आप उस पर भी आप सोचोगे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल इज़ नॉट, कभी भी अच्छा नहीं होता वो। रिफाइंड शुगर से भी, क्योंकि बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होता है रिफाइंड शुगर के अंदर, मतलब वो ही कंज्यूम करता है रिफाइंड शुगर को। प्रोसेस्ड फूड, शुगर ही हो गया हो, जो वाइट शुगर होता है, रिफाइंड शुगर मतलब वाइट शुगर। आप जगरी, रोज एक जगरी खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है कि आप जब वो वाइट कलर का जब चीनी खाते हो, आप हर चीज़ों में वो चीनी डाल के या शुगर फ्री शुगर डाल डाल के जब हम लोग खाते हैं ना उसको चीज़ों को, वो प्रॉब्लमेटिक है उसमें। प्रोसेस्ड फूड में आ गया आपका रिफाइंड शुगर वाला फूड, फ्राइड, बहुत सारा फ्राइड वाला, हाईली रिफाइंड फूड्स जो कि डाइजेस्ट होने में कुछ उसमें कुछ है नहीं, दैट इज़ वन। लिवर को बहुत काम करना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सेकंड प्रॉब्लम है उसका, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से कुछ निकलता है नहीं, क्योंकि उसमें कोई फूड वैल्यू तो कुछ होता है नहीं उसमें, राइट। तो हो सके जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड को आप वैसे भी कम रखो, वो तो वैसे ही हेल्दी है। अगर आपको अपेंडिक्स का पेन शुरू हो चुका है तो आप बहुत ही जल्दी उसको बंद कर दो, प्रोसेस्ड फूड को बहुत ही जल्दी, ये सब अल्कोहल बंद कर दो, रिफाइंड शुगर बंद कर दो, और सारे वो वैसे टाइप के फूड में मूव कर जाओ जहाँ पे फाइबर ज़्यादा है। प्रोबायोटिक्स कंज्यूम करना शुरू कर दो, हाइड्रेटेड ज़्यादा पानी पियो, वाइटामिन लेना शुरू करो, वाइटामिन के, सॉरी वाइटामिन ई और वाइटामिन सी, ये सब लेना शुरू करो। वाइटामिन रिच खाना खाना शुरू कर दो, जैसे कि कैप्सिकम हो गया, ऑरेंजेस हो गया उसमें, गुआवाज हो गए उसमें, फ्रूट्स में मोस्टली सारे फ्रूट्स में वाइटामिन सी अच्छे क्वांटिटी में मिल जाएगा आपको। विटामिन ई के टैबलेट्स आप ले सकते हो, क्योंकि विटामिन ई जिस खाने में मिलता है वो सब खाना हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते नहीं है इंडियन फूड में। एक लाइफस्टाइल भी आप थोड़ा सा अच्छा रखोगे, प्रॉपर बाउल मूवमेंट होना चाहिए आपका, प्रॉपर टाइम पे दिन में 2 बार बाउल मूवमेंट पे फोकस करो, स्ट्रेस पे आप थोड़ा सा फोकस करोगे, ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस है। पर अगेन खाने पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका ये अपेंडिक्स हेल्दी रहेगा। अपेंडिक्स हेल्दी रहेगा तो आपका जो बैक्टीरिया का जो सप्लाई है बॉडी में वो या इंटेस्टाइन में वो अच्छा रहेगा हमेशा। तो बस इतना ही था, होप यू गाइज विल एंजॉय, थैंक यू।